हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मैसेज हमारे पास आते हैं कि सर हम फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके विद्यापीठ के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं उनमें हम लोग पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कहीं ना कहीं हमारे पास कमी है। माता पिता मना करते हैं, इतनी हाई फीस हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए पीडब्ल्यू सैट एक बार फिर से लाइव हो चुका है। पीडब्ल्यू सैट यानी फिजिक्स वाला स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, जिसके अंदर आप 90% तक की स्कॉलरशिप को आराम से अचीव कर सकते हैं। पिछले साल हजारों बच्चों ने पीडब्ल्यू सैट दे करके अपने घर वालों की हार्ड अर्न मनी को बचाया। 90% तक की स्कॉलरशिप इजीली अवेल हो सकती है। केवल इतना ही नहीं, पीडब्ल्यू सैट के थ्रू आप अपने आप को इवेल्युएट भी कर सकते हैं कि आप ऑल ओवर इंडिया में किस लेवल पर स्टैंड करते हैं डिफरेंट कंपटीशंस के अंदर। चलिए बात करते हैं आज हम पीडब्ल्यू सैट के बारे में पूरी तरीके से। जॉइन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द नेशन एंड डिस्कवर योर ट्रू पोटेंशियल विद पीडब्ल्यू सैट। जी हां, पीडब्ल्यू सैट देश का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। 1 मिलियन से ज्यादा बच्चों ने पिछली बार पीडब्ल्यू सैट दिया था और अपने माता पिता की जो हार्ड अर्न्ड कमाई है उसको बचा करके 90% तक की स्कॉलरशिप को अचीव किया था। तो अपने मार्क्स के बेसिस पर आप भी इसको अचीव कर सकते हैं और मौका पा सकते हैं ऑफलाइन सेंटर्स, फिजिक्स वाला के ऑफलाइन सेंटर जिसको हम विद्यापीठ के नाम से जानते हैं, वहां पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का। इसी के साथ 90% स्कॉलरशिप तो आपको मिलेगी मिलेगी। पीडब्ल्यू सैट कैन हेल्प यू क्रैक जेईई नीट। आप एक जेईई नीट लेवल तक, एक अच्छे लेवल तक उस पेपर को दे करके इवन अपने आप को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं कि पूरे देश के डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे, डिफरेंट मेहनत किए हुए बच्चे, किस तरीके से आप उनको कंपीट करते हैं, आप उनको पीछे छोड़ते हैं और आप कैसे उनसे आगे निकलते हैं। ये सब कुछ पीडब्ल्यू सैट के थ्रू हो सकता है। तो केवल पीडब्ल्यू सैट एक स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं है, ये आपका अपना एक कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करता हुआ टेस्ट भी है। लाखों बच्चे इसके अंदर ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। मैं इस इंफॉर्मेशन को आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। तो देखते हैं भैया कि कौन कौन एलिजिबल है इस टेस्ट को देने के लिए। तो क्लास 8th का बच्चा जो 9 में मूव कर रहा है, 9th का बच्चा 10 में मूव कर रहा है, 10 to 11th, 11 to 12th और 12th जो ड्रॉपर के अंदर मूव कर रहा है, ये सभी लोग एलिजिबल हैं इस टेस्ट को देने के लिए। रजिस्ट्रेशन फी क्या है? कोई फी नहीं है, फ्री फॉर ऑल। 1 भी रुपया आपको पैसा जमा नहीं करना। इस टेस्ट को देने के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अवेल कर सकते हो। कहां अवेल कर सकते हैं? तो 2 मोड के अंदर आप इसको अवेल कर सकते हो। आप चाहो तो इसको ऑनलाइन भी दे सकते हो, अपने घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो इसको ऑफलाइन मोड में आकर के भी दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि भैया कॉम्पिटिटिवनेस की सेंस होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए, एक सेंस ऑफ कंपटीशन हमको मिलना चाहिए, आसपास बच्चे साथ बैठे हों, एक टाइम कंस्ट्रेंट हो जिसके अंदर हम लोग इस टेस्ट को दें। तो आप आ करके ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर भी इस टेस्ट को दे सकते हो। अभी मैं आगे आपको लिस्ट दिखाऊंगा कहां कहां पर आप अवेल कर सकते हो इस टेस्ट को ऑफलाइन मोड के अंदर भी। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है? जो भी एग्जाम डेट आप चुनेंगे उससे 2 दिन पहले, ऑफलाइन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही है, जो भी एग्जाम डेट चुनेंगे उससे 2 दिन पहले तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं पीडब्ल्यू सैट के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानकारी आपको देते हैं। तो पीडब्ल्यू सैट की फिलहाल ऑफरिंग्स क्या है? तो भाई 90% तक की स्कॉलरशिप, अप टू 90% की स्कॉलरशिप है। इसी के साथ आप पर्सनलाइज काउंसलिंग भी दे सकते हैं एकेडमिक एक्सपर्ट से, जो एकेडमिक एक्सपर्ट्स आपको ऑफलाइन सेंटर पे ही मौजूद मिलेंगे। आप वहां पर जाकर के उनसे अपने करियर के बारे में, अपनी एकेडमिक आगे एक्सीलेंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनसे अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है ना। तो ये कुछ ऑफरिंग्स हैं पीडब्ल्यू सैट की। तो किस तरीके से रजिस्टर करना है? तो रजिस्टर करने के लिए आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाइए या पीडब्ल्यू वेबसाइट पर जाइए। नीचे लिंक दिया हुआ है पीडब्ल्यू वेबसाइट का, pw.live। इसके ऊपर जाकर के आप बैचेस सेक्शन को ओपन करेंगे। बैचेस सेक्शन को ओपन करने के बाद पीडब्ल्यू सैट वहां पर लिखा होगा, या फिर आपको टाइप भी करना होगा सर्च के अंदर, वहां पर भी आ जाएगा। सिलेक्ट योर मोड ऑफ एग्जाम, जैसा भी आपका एग्जाम का मोड हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप उसको चुन सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डेट पर। जब भी वो एग्जाम होगा उससे 2 दिन पहले तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं और टेस्ट के बारे में जरूरी बातें। तो भैया एग्जाम की जो डेट है वो 25 मार्च है ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन के लिए 25 मार्च है और 25 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल है। रोज टेस्ट आपका कंडक्ट होगा, मतलब 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4 से लेकर के 10 अप्रैल तक रोज टेस्ट अवेल कर सकते हैं आप ऑनलाइन मोड के अंदर। लेकिन ऑफलाइन के अंदर ऐसा नहीं है। ऑफलाइन के अंदर आप 25 मार्च को जाकर के टेस्ट दे सकते हैं, 2 अप्रैल को जाकर टेस्ट दे सकते हैं, या फिर 9 अप्रैल को जाकर के। 3 डेट्स में से कोई एक आपको चुननी है। अगर आप ऑफलाइन मोड में जाकर के टेस्ट देते हैं तो उससे 2 दिन पहले तक आप रजिस्टर करवा सकते हैं। तो पहली तो कोई एग्जाम डेट की बातें नोट कर लीजिएगा भैया।
एग्जाम टाइमिंग सुन लीजिए, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक कभी भी इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। 1 घंटे का एग्जाम ये होने वाला, 60 मिनट्स की ड्यूरेशन का एग्जाम है। आप 9 बजे से 7 बजे तक कोई भी स्लॉट चुन सकते हैं। स्टूडेंट कैन गिव द एग्जाम एनी टाइम, साफ लिखा हुआ है। ऑफलाइन के अंदर 2 स्लॉट है, एक मॉर्निंग का स्लॉट और एक इवनिंग का स्लॉट। मॉर्निंग के अंदर 10 से 11 सुबह का टाइम, जो बच्चे सुबह आना चाहते हैं। जो शाम को देना चाहते हैं वो 5 से 6 शाम का टाइम है इवनिंग का। तो आप ये 2 स्लॉट में से जो चाहें ऑफलाइन मोड के अंदर चुन सकते हैं। ऑनलाइन के अंदर आप सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक कभी भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। 1 घंटे का ड्यूरेशन रहने वाला है। सब्जेक्ट क्या क्या है? तो भाई 8th 9th और 10th का जो बच्चा स्कॉलरशिप अवेल करना चाहता है उसके लिए मैथ्स, साइंस और मेंटल एबिलिटी है। मैथ बिल्कुल जरूरी है भैया, इसके अलावा मैथ्स और साइंस है, ठीक है ना। तो बच्चा पूछता सर कहां से कोर्स आएगा, तो पूरी एनसीईआरटी से कोर्स आएगा, ठीक है। डिलीटेड था कि नहीं था आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। पूरी साइंस की किताब एनसीईआरटी से कोर्स बना हुआ है, उसी के इर्द गिर्द पेपर बना हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के आसपास का पेपर बना हुआ है, ठीक है। 11th और 12th के अंदर, यानी जो बच्चे 11th में जाने वाले हैं और जो अवेल करना चाहते हैं 11th के लिए स्कॉलरशिप, और जो 11th से 12th में जाना चाहते हैं या फिर जो 12th से ड्रॉपर में जाना चाहते हैं, उनके लिए पीसीएम पीसीबी डिपेंड करेगा वो क्या चुनते हैं, पीसीएम चुनते हैं कि पीसीबी चुनते हैं, उनका उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। एग्जाम ड्यूरेशन क्या है भैया बता दी गई है, 60 मिनट है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी आप मतलब अवेल करें, जो भी मोड आप अवेल करें। एग्जाम मोड क्या है? ऑनलाइन के लिए ऐप या वेबसाइट पर आप दे सकते हैं इसको, और ऑफलाइन के लिए आपको पीडब्ल्यू सेंटर्स पर जाना पड़ेगा। मार्किंग स्कीम कैसी है कि अगर आप सही जवाब देते हैं तो +4 मार्क्स मिलेंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आपने गलत जवाब दिया तो, ठीक है ना। नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन 4 मार्क ईच आपको मिलेंगे हर सही जवाब के लिए, ठीक है जी। चलिए एक बार पीडब्ल्यू सेंटर्स की लिस्ट भी देख लेते हैं कि कहां कहां पर आप अवेल कर सकते हैं। तो भैया ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ रही है, सारी नहीं पढ़ के सुनाऊंगा भाई, तुम देख लो, ठीक है। और इसमें एनएसपी यानी नेताजी सुभाष प्लेस ये दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा तो सब आप समझते ही होंगे, ठीक है। अलग अलग सिटीज के अंदर विद्यापीठ है और कुछ जगह पर पाठशाला भी है, विद्यापीठ पाठशाला भी है, ठीक है। तो ये सब कोई भी आपके घर के आसपास जहां भी जो भी सेंटर हो, अगर आप चाहें तो वहां पर ऑफलाइन जाकर के भी इसको अवेल कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर आराम से बैठ करके इसको ऑनलाइन भी दे सकते हैं। खैर यही था आपके लिए पीडब्ल्यू एनसेट। तो भैया पाएं मौका लाखों बच्चों के साथ कंपीट करने का और 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल करने का, और अपने माता पिता की हार्ड अर्न मनी को बचाइए। आज के लिए केवल इतना ही, मिलेंगे हम लोग कभी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एनसेट।